दोस्तों, शाम का समय था। पुणे शहर की सड़कें हल्की हल्की रोशनी से जगमगा रही थीं। बाजार में चहल पहल बढ़ रही थी। ठेले खोमचे वालों की आवाजें ग्राहकों को लुभाने में जुटी थीं। हर तरफ रौनक थी। इसी भीड़ में एक साधारण सी दिखने वाली महिला पानीपुरी के ठेले पर खड़ी थी। उसने साधारण सूती साड़ी पहनी थी। देखने में वह एक आम घरेलू महिला लग रही थी, जैसे खरीदारी के लिए बाजार आई हो। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह कोई साधारण महिला नहीं थी। यह थी शहर की डीएम मैडम, जो भेष बदलकर आई थीं, न सिर्फ लोगों की समस्याएं समझने, बल्कि एक गहरे व्यक्तिगत मिशन को पूरा करने के लिए। मैडम ने ठेले वाले से मुस्कुराते हुए कहा, भैया जरा तीखी वाली बनाना। ठेले वाला उत्साह से बोला, हाँ मैडम, बहुत मजेदार बनाऊंगा। उसने तुरंत कुरकुरी पूरी में मसालेदार पानी भरा और परोस दिया। मैडम ने पहला कौर लिया। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। पानी पूरी वाकई स्वादिष्ट थी। उन्होंने और खिलाने का इशारा किया। ठेले वाला खुशी खुशी अपनी कला दिखाने में जुट गया। लेकिन मैडम सिर्फ स्वाद का आनंद नहीं ले रही थी, वे उसकी मेहनत और व्यवहार को परख रही थीं और साथ ही अपने आसपास के माहौल पर नजर रख रही थीं। तभी माहौल में तनाव घुल गया। 4 पुलिस वाले मोटर बाइक पर आए। उनकी वर्दियों पर धूल जमी थी और उनके हाव भाव में अजीब सा रौब था। एक पुलिस वाले ने ठेले वाले को घूरते हुए कड़क आवाज में कहा, अबे तेरा ठेला यहां कैसे लगा? कितनी बार कहा है, सड़क किनारे अतिक्रमण मत कर। ठेले वाले का चेहरा उतर गया। उसने घबराकर हाथ जोड़ लिए और बोला, साहब हम गरीब आदमी हैं, यही करके परिवार पालते हैं। पुलिस वालों के चेहरों पर कोई दया नहीं थी। एक ने ठेले पर जोरदार लात मारी। ठेला हिल गया। सारी पानी पूरी नीचे गिर गई। मसालेदार पानी जमीन पर फैल गया और पूरियां गंदगी में लथपथ हो गईं। भीड़ सहमी हुई खड़ी थी। किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी। मैडम के अंदर गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और सख्त आवाज में कहा, यह क्या तरीका है? किसी गरीब की रोजी रोटी ऐसे उजाड़ते हैं? पुलिस वाला उनकी तरफ मुड़ा, उन्हें ऊपर से नीचे तक घूरा और हंसते हुए बोला, ओहो देखो, समाज की नई नेता आ गई। अरे मैडम, तुम अपने घर जाओ, यह हमारा मामला है। मैडम ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में तेज था। गरीबों पर अत्याचार करना कौन सा कानून है? उन्होंने पूछा। पुलिस वाले को यह जवाब नागवार गुजरा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अगले ही पल उसने ताश में आकर मैडम के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। सन्नाटा छा गया। मैडम का चश्मा नीचे गिर गया। उनके चेहरे पर लाल निशान उभर आया। भीड़ अवाक थी। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि पुलिस ने एक महिला पर खुलेआम हाथ उठाया। लेकिन पुलिस वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा। एक ने मैडम की कलाई पकड़ी और धक्के देते हुए बोला, बड़ी आई कानून सिखाने, चल थाने। मैडम को अब एहसास हुआ कि स्थिति बिगड़ रही है। लेकिन उनके दिमाग में एक बड़ा रहस्य था। वे कोई साधारण डीएम नहीं थीं। उनका असली मकसद था एक पुराने मामले को उजागर करना, जिसमें उनके भाई को पुलिस ने बिना सबूत के फंसाया था और उसकी मौत हो गई थी। वे यहां थी उस सच को सामने लाने के लिए, और यह थप्पड़ उनके मिशन को और मजबूत कर गया। पुलिस वालों ने उन्हें हथकड़ी पहनाई और जीप में घसीट कर बैठाया। रास्ते में पुलिस वाले बेहुदा बातें करते रहे। यह औरत बहुत तेज है, लगता है किसी बड़े घर की है। थाने पहुंचते ही उन्हें लॉकअप में डाल दिया गया। लॉकअप में घुटन थी। बदबू और गंदगी से भरा वह कमरा किसी यातना गृह से कम नहीं था। वहां पहले से कुछ महिलाएं थीं, जिनकी आंखों में डर और बेबसी थी। एक ने धीमे स्वर में पूछा, बहन तुझे क्यों पकड़ा? मैडम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गरीब की मदद करने की गलती कर दी। कुछ देर बाद एक इंस्पेक्टर आया। उसने मैडम को घूरा और बोला, बड़ी आई समाज सुधारक, इस कागज पर साइन कर कि तूने सरकारी काम में बाधा डाली, वरना रात भर यही सड़ेगी। मैडम ने सख्त लहजे में कहा, मैंने कोई गलती नहीं की, साइन नहीं करूंगी। इंस्पेक्टर ने टेबल पर जोर से हाथ मारा और गुर्राया, तेरी हिम्मत तो देख। सिपाही, इसे अंदर ले जा और समझा इसे। मैडम अब सोचने लगी, क्या अब अपनी पहचान बताने का वक्त है? लेकिन उन्होंने फैसला किया कि नहीं, उन्हें यह देखना है कि पुलिस आम लोगों के साथ कितना अत्याचार करती है। कुछ देर बाद वही इंस्पेक्टर 2 सिपाहियों के साथ लॉकअप में आया। उसने घूरते हुए कहा, अब भी अकड़ बाकी है, चल साइन कर। मैडम ने शांत स्वर में कहा, मैं साइन नहीं करूंगी।
इंस्पेक्टर का गुस्सा भड़क गया। एक सिपाही ने मैडम के बाल खींचे, उनका सिर पीछे झुक गया। अब जबरदस्ती साइन करवाएंगे, इंस्पेक्टर चिल्लाया। मैडम ने दर्द सहते हुए कहा, यह अन्याय है। सिपाही ने ठहाका लगाया, बड़ी आई न्याय की देवी, यहां हमारा कानून चलता है। उन्होंने जबरदस्ती उनकी उंगलियों से कागज पर निशान लगवाने की कोशिश की, लेकिन मैडम ने पूरी ताकत से हाथ पीछे खींच लिया। तभी बाहर से तेज कदमों की आहट आई। दरवाजा जोर से खुला और एक वरिष्ठ पुलिस अफसर अंदर आया। उसकी आवाज गूंजी, यहां क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर हड़बड़ा गया, सर, यह औरत बदतमीज है, सरकारी काम में बाधा डाल रही है। अफसर ने संदेह भरी नजरों से मैडम को देखा, फिर बोला, बिना सबूत के इसे क्यों बंद किया? इंस्पेक्टर घबराया, सर, यह लोगों को भड़का रही थी। अफसर ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, इसे कुछ घंटों बाद छोड़ देना। मैडम को वापस लॉकअप में डाल दिया गया। अब वे सोच रही थीं कि क्या अब सच उजागर करने का समय है। लेकिन तभी पुलिस वालों ने नई चाल चली। उन्हें एक बदबूदार कंबल दिया गया और बासी खाना परोसा गया। मैडम ने सब सह लिया, क्योंकि उनका मकसद बड़ा था। अगली सुबह इंस्पेक्टर फिर आया और व्यंग्य भरे लहजे में बोला, आज तेरी किस्मत अच्छी है, तेरी जमानत हो गई। मैडम ने आश्चर्य से पूछा, मेरी जमानत? इंस्पेक्टर हंसा, हाँ, कोई मूर्खा ही जाता है बचाने। बाहर एक पत्रकार खड़ा था, जिसने उनके बारे में सुनकर आवाज उठाई थी। पत्रकार ने पूछा, मैडम, आपको किस आधार पर पकड़ा गया? मैडम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इंसानियत दिखाने की सजा। अब मैडम पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी थीं। तभी एक बूढ़ी महिला रोती हुई आई, साहब, मेरे बेटे को बिना वजह पकड़ा है, लेकिन दरोगा ने उसे धमकाकर भगा दिया। मैडम का खून खौल उठा। तभी एक पुलिस वाला उनकी ओर बढ़ा, चल भाग यहां से। मैडम ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, जमानत किसने दी? पुलिस वाला हंसा, तुझे क्या फर्क पड़ता है? मैडम ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से आवाज आई, जी मैडम, आदेश दीजिए। पुलिस वालों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। इंस्पेक्टर ने सिपाही से फुसफुसाकर पूछा, यह औरत कौन है? तभी मैडम ने फोन पर सख्त लहजे में कहा, 5 मिनट में पुलिस स्टेशन पहुंचो और मेरे भाई के केस की पूरी फाइल ले आओ। इंस्पेक्टर के माथे पर पसीना छलक आया। तभी सायरन की आवाज आई। सरकारी गाड़ियां स्टेशन के बाहर रुकीं। एक वरिष्ठ अधिकारी उतरा, उसके पीछे कुछ लोग एक पुरानी फाइल लिए आए। मैडम ने पूरी शान से कहा, मैं इस जिले की डीएम हूं और मैं यहां अपने भाई के मर्डर का सच जानने आई थी, जिसे तुम लोगों ने झूठे केस में फंसाकर मार डाला। इंस्पेक्टर के पैर कांपने लगे। पत्रकार ने कैमरा ऑन किया और बोला, जिले की डीएम को पीटा गया और उनके भाई का केस दबाया गया। मैडम ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने देखा कि इस थाने में आम आदमी को कैसे टॉर्चर किया जाता है। मेरे भाई को भी तुम लोगों ने ऐसे ही मारा था, लेकिन अब यह नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर घुटनों पर गिर गया, मैडम, हमें माफ कर दीजिए। लेकिन मैडम ने सख्ती से कहा, अगर मैं डीएम नहीं होती तो क्या तुम किसी और गरीब को यूं ही मारते, मेरे भाई की तरह? उन्होंने फोन उठाया और आदेश दिया, इन सभी दोषी पुलिस वालों को निलंबित करो और मेरे भाई के केस की जांच शुरू करो। पत्रकार लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। पूरा मामला वायरल हो गया। मैडम ने भीड़ की ओर देखा और कहा, मैंने अपने भाई के लिए इंसाफ मांगा और अब हर गरीब के लिए इंसाफ मांगूंगी। इस थाने में सीसीटीवी लगाए जाए और हर शिकायत सुनी जाए। इस घटना ने जिले में हलचल मचा दी। दोषी पुलिस वालों को सजा मिली और मैडम ने न सिर्फ अपने भाई के लिए इंसाफ पाया, बल्कि एक नई व्यवस्था की नींव रखी। लोग अब पुलिस से डरने के बजाय जवाबदेही मांगने लगे। मैडम की निडरता और उनके व्यक्तिगत मिशन ने साबित कर दिया कि सच्चाई और इंसाफ की ताकत से कोई भी सिस्टम बदल सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।